आंटी, आप ही समझाइए कशिश को। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया। आंटी एक काम करिए, कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर ले जाइए। वहाँ शायद ये नॉर्मल हो जाए और कुछ खा ले। एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत होगी, यकीन ही नहीं होता। वो इतना संभाल के गाड़ी चलाता था हमेशा, फिर भी। बॉबी, सैम, यार बॉबी का मैसेज आया मेरे पास। बॉबी ने तुम्हें मैसेज किया? ऐसे कैसे हो सकता है पार्थ? पार्थ, बॉबी तुझे कैसे मैसेज कर सकता है? अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह ही हम सब ने उसके फाइनल राइट्स किए हैं। एक मरा हुआ इंसान तुझे कैसे मैसेज कर सकता है? बात सैम, ये तो बॉबी का मैसेज है। पार्थ, मैसेज पढ़ के तो देख क्या है उसमें। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? एक मैसेज और। यहाँ अंदर कितनी ठंडी और अंधेरा है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे साथ जरूर कोई घिनौना मजाक कर रहा है। हाँ, जरूर ही ग्रेवयार्ड में बॉबी का फोन किसी के हाथ में लग गया होगा और वही इतना गंदा मजाक कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उस कब्रिस्तान में एक बार फिर से चल के देखना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। तू एक काम कर, तू गाड़ी से आ, मैं बाइक से आता हूँ। माँ का फोन आया, मुझे घर भी जाना है। नहीं तो हम सब चलते हैं। हाँ, नहीं, तुम यहीं रुको, आंटी अंकल का ध्यान रखो। सैम, हम दोनों चलते हैं कब्रिस्तान में। सैम, ऐसा कैसे हो सकता है यार? हमने बॉबी का फोन उसकी लाश के साथ दफनाया था। पार्थ, मैंने सोचा था फोन के साथ साथ हमारा सीक्रेट भी मिट्टी में दफन हो गया होगा, लेकिन नहीं। हमें वहां कब्र के पास जाके देखना चाहिए, किसी ने उसका फोन लिया है क्या। पार्थ, यहाँ तो सब ठीक है। ये बॉबी का फोन जरूर किसी ने हैक किया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
तू डर मत, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल यहां से मेरे साथ। चल सैम। पार्थ, मैं तो बहुत थक गया हूं और माँ भी अकेली घर पे इंतजार कर रही होगी। मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं हम लोग। चल सैम, थैंक यू, तूने इतनी हेल्प करी। कल मिलते हैं। तू भी थैंक्स। ध्यान रख अपना। अभी कैसे हो सकता है? तू मेरे इतना पास आकर भी मुझसे बिना हाय करे चला गया। ये नहीं हो सकता। सैम बेटा, पानी पी लो। खाना लगा दूं बेटा? नहीं माँ, बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप चिंता मत करो, आप जाके सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। लेकिन बेटा, कल तो मैं घर पर नहीं हूँ। कल मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ पे जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। जो कुछ भी हुआ बस वो सोच सोच के थोड़ा परेशान हूँ। आप जाइए, सो जाइए। ठीक है बेटा, गुड नाइट। पार्थ घर पहुंचाओगे कि नहीं, पूछ लेता हूं। मुझे मैसेज करना बंद करो बॉबी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मर चुके हो, यू आर डेड। हेलो, हाँ सैम। पार्थ कहाँ है तू? ठीक से घर पहुंच गया? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? फिर से मैसेज आया सैम। क्या? फिर से मैसेज? और इस पर मैसेज के साथ साथ उसकी सेल्फी भी आई है। सैम, मैं तंग आ गया उस बॉबी से और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पार्थ, तू कर क्या रहा है? मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। पार्थ, तेरा दिमाग खराब हो गया। बस यही तरीका है ये सब पता लगाने का। ये सब हो क्या रहा है? पार्थ, ये तू क्या कर रहा है यार? सैम, बस मैं कॉफिन तक पहुंच गया हूँ। अब इसे खोल के देखूंगा।
हेलो पार्थ। सैम तूने को सुना सैम? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सैम किसी ने मेरा नाम लिया सैम। पार्थ ये तू क्या क्या बोल रहा है तू? सैम किसी ने मेरा नाम लिया सैम। हेलो पार्थ। सैम ये बॉबी है। बॉबी मेरा दिमाग खराब मत करो। सैम इसके आंखें खुले सैम, वो मोबाइल हाथ में है सैम। बॉबी मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बॉबी मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बहुत परेशान कर दिया तूने मेरे को। पार्थ ये तू क्या बोले जा रहा है यार? बॉबी की डेड बॉडी है कॉफिन में। हाँ मरा पड़ा है। उसका फोन है कॉफिन में। हाँ उसके हाथ में ही है। तू फोन लेकर वहां से निकल। अरे छोड़ नहीं रहा यार, निकल नहीं रहा उसके हाथ से सैम। छोड़ फोन, छोड़ बॉबी। उसकी बॉडी से हाथ निकल गया सैम। फेंक हाथ उसका, निकल वहां से तू। मिला फोन? फोन लेके निकल वहां से। मुझे अकेला छोड़ के मत जा पार्थ। क्या हो रहा है वहां? तू ठीक है ना? पार्थ तू ठीक है ना? हेलो हेलो पार्थ। पार्थ तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पार्थ थैंक यू। ये सैम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फोन पे भी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या बात होगी? ओह सॉरी। कशिश तुम्हारी कल रात के बाद पार्थ से कुछ बात हुई क्या? नहीं तो पर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो सैम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो एक्चुअली बॉबी के फोन से मैसेजेस आ रहे थे। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? पार्थ यहाँ तो सब ठीक है। सैम मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। किसी को बॉबी का फोन मिल गया होगा। बॉबी का मैसेज।
बॉबी दोनों साथ में। मेरी बेटी का मजाक मत बनाइए। अरे जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो किसी को एसएमएस कैसे भेज सकता है? भाई साहब, मेरा पार्थ भी कल रात से गायब है। सैम ने कहा था कि वो कल रात यहीं आया था। साहब हो गया। वो ताबूत खोल। साहब कॉफी में नहीं खोलूंगा। बोल रहा ना, खोल ताबूत। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। जो डेड बॉडी अंदर से मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उसका ताबूत मैं नहीं खोलूंगा। इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर, खोल। आप इतने बहादुर हो तो खुद अंदर आओ ना, खुद खोलो से। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खोलूंगा। अरे अरे सुन, मैं जाऊंगा नीचे। मैं खोलूंगा कॉफिन। हेलो सैम। सुनी, आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने मुझे आवाज दी। सैम? नहीं सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। अभी 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 आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने बोला थैंक यू सैम। नहीं तो सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। सैम, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज सुनी। दोनों भी डेड बॉडीज पूरी तरह से चेक की हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉबी का मैसेज, पार्थ की मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, चिंता मत करिए, अभी दूसरे डॉक्टर्स की टीम फिर से एक बार चेकअप कर लेगी, इसलिए डेड बॉडी को मॉर्ग रूम में ही रखना होगा। सर,
सर मेरे दोस्त मुझे अचानक छोड़ के चले गए सर। सर मैं उनको आखिरी बार सही से देख भी नहीं पाया। क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूँ सर? प्लीज सर, सिर्फ एक बार प्लीज सर। पार्थ मुझे क्यों छोड़ के चला गया यार? बॉबी सैम, तुमने हॉस्पिटल से बॉबी का टूटा हुआ हाथ इस तरीके से क्यों उठाया? तुमने क्या किया उस हाथ के साथ? मैंने नहीं तो। देखो तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, सब सच बताओ। हाँ, मैंने वो हाथ बॉबी के फोन के लिए उठाया था और फिर उसके बाद वहीं फेंक दिया। पर क्यों? तुमने फोन वहां से चोरी से क्यों उठाया? क्योंकि उस फोन में वो मैसेज था जो पार्थ ने बॉबी को एक्सीडेंट वाले दिन भेजा था। ये देखो। ये तुम दोनों ने क्या किया? मैं खुद ही बॉबी को बताने वाली थी कि मैं उससे नहीं पार्थ से शादी करना चाहती हूँ। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ बॉबी को बताना चाहता था कि तुम्हें हासिल करने के बाद उसने बॉबी को फिर हरा दिया। और मुझे पूरा यकीन है बॉबी का एक्सीडेंट ये वीडियो देखने के बाद ही हुआ। वो गाड़ी चला रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई और हमारा दोस्त बॉबी मर गया। इसका मतलब इस एक वीडियो के वजह से उन दोनों की मौत हो गई। मुझे लगता है बॉबी अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। देखो, इस सब को रोकने के लिए ना तुम ये मैसेज अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम अपना ख्याल रखो कशिश। सैम?
पार्थ और बॉबी की आवाज है। ये मिट्टी यहाँ कैसे आ गई? सैम, एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी हो जाए। माफ कर दो यार मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास बताओ, छोड़ दो। मेरे पास बताओ, बात। इतनी रात को किसका मैसेज है? नहीं, बॉबी, नहीं, मैं नहीं देखूंगी इसके मैसेज को। मैं नहीं उठाऊंगी। प्लीज बॉबी, प्लीज मुझे मैसेज मत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत करो। थैंक गॉड सैम का मैसेज है। लेकिन इतनी रात को ये मुझे क्यों पिक्स भेज रहा है? सैम, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी मॉल जाना होगा।
मेरे साथ कोई मजाक किया। जरूर उसने कंप्यूटर ग्राफिक्स से अपनी पार्थ और बॉबी की पिक्चर्स बनाई होगी और मुझे 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 डराने के लिए भेजी होगी। ये ब्रेसलेट तो सैम का है। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके बॉबी के खेल को रोकना होगा। बॉबी, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम मर चुके हो और इससे पहले कि तुम मुझे कुछ करो, मैं तुम्हारी बॉडी को जलाकर खत्म कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों कशिश? क्यों? कौन है? कशिश? कौन है? क्यों कशिश? क्यों? क्यों कशिश?
कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। सैम और पार्थ ने जो तुम्हें मैसेज भेजा था उसकी वजह से तुम्हारी बात हुई है, मेरी वजह से नहीं बॉबी। उनके मैसेज की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मारा तुमने मुझे। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं घर पर था और वो वीडियो क्लिप मुझे वहीं मिला और मैं गुस्से में तुमसे बात करने के लिए घर से निकला। कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज पिक अप द फोन कशिश। उठा कशिश फोन, प्लीज पिक अप द फोन। उठा कशिश। यार कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, पार्थ के साथ रहना चाहती थी। वो तुमसे ज्यादा अमीर था, कि वहाँ ज्यादा पैसे थे, और मैं जानती थी कि जीते जी तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देते, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्यों कशिश? दीप्ति, एक मिनट। दीप्ति, ये जरा ठीक करना। दीप्ति, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेहनती भी हो, बहुत हो, लेकिन अपने रास्ते से भटक मत जाना। भूल मत जाना कि आर्यन मेरा हस्बैंड है। यस मैम। कितनी अच्छी है ना हमारी सोनिया मैम। हाँ। पता नहीं क्यों इस कम ऑन स्माइल प्लेबॉय शादी क्यों कर ली मैम ने। मैम, ये आपके लिए। या
थैंक यू। सोनिया। सोनिया पहले शूट कर ले। ओके। या कम ऑन स्माइल। लवली लवली सोनिया, ब्यूटीफुल। आर्यन, शायद वहां कोई है। कोई भी तो नहीं है। चलो डॉट ले। या ब्यूटीफुल, यस। आर्यन देखो ना, कोई तो है वहां पर। आर यू सीरियस? या कोई नहीं है। कैन वी शूट? या ओके। ये फैन किसने चलाया? किसी ने नहीं सर। म्यूजिक ऑफ। सब लोग 10 मिनट का ब्रेक लो। आर्यन, ये तो ब्लड है ना? ब्लड? नहीं नहीं, आई बिलीव वो ब्लोअर चला था तो उसकी वजह से तुम्हारा जूस का ग्लास गिर गया। Sonia, this is amazing. What is it? Your cover. Huh? Oh yes! I didn't believe this, Aryan. You know what? इस कवर पे तुम्हारी पिक्चर का मतलब है You are the top model of the country now. I am so happy. Thank you, baby. This calls for a celebration now. Guys, where are you? Everybody, clap for Sonia, yaar. Celebration. Champagne. Thank you. Congratulations. मेरी वाइफ सोनिया और इंडिया की टॉप मॉडल के लिए। अरे मेरा हाथ चल रहा है, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ ना। अरे मेरी बात जी, ये क्या हो रहा है? ये लाइट को क्या हो रहा है? अरे बहुत जल रहा है। अरे प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज। कोई डॉक्टर को बुलाओ। वो साथ में। अरे तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? अरे कोई है यहाँ पे? सोनिया कोई आवाज नहीं आ रही है, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे वो देखो, वो देखो, कोई जा रहा है। सोनिया कोई नहीं है वहाँ पे। अरे कोई है, देखो ना, देखो। सोनिया कोई नहीं है वहाँ पे। कोई है। सोनिया सोनिया सोनिया। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। आर्यन, सोनिया इट्स मी। कैसी हो तुम? बेटा, पर आर्यन, कल जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे वो शैंपेन की बोतल खोलनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्या था उसमें। देखो ना क्या हो गया। आर्यन, बात वो नहीं है।
पर वो आवाजें, मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। सोनिया, सोनिया वहां कोई आवाजें नहीं थी। सब कुछ इतना अचानक से हुआ ना, तुम सहम गई हो। तुम्हारा वहम है ये। आई होप सो। पर आर्यन, आर्यन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम एक काम करो, आज आराम करो। एक्चुअली मेरा जाना जरूरी है। वो मॉडल की डेट 1 महीने तक मिलेगी नहीं, तो अदरवाइज मैं कैंसिल कर देता। नहीं, दैट्स ओके। एक्चुअली मैं भी अपनी शूट कैंसिल नहीं कर सकती। हम लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्ट बुक कराया है, खासकर इस शूट के लिए। और वैसे भी घर रहूंगी तो पता नहीं दिमाग में क्या क्या हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेबी। यू गेट रेडी, ओके? मैं वहां जाके तुम्हें कॉल करता हूँ, ओके? आर्यन, लव यू। लव यू टू। चल बेबी, गॉट टू गो। टेक केयर, बाय। बाय। हेलो हेलो, तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। सोनिया, कहाँ हो? इतनी देर से फोन नहीं उठा रही। Are you okay? मैं ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे फोन करना। या बेबी, I'm all fine। मैं एक्चुअली अभी निकल ही रही थी शूट के लिए, तो I'm fine। Alright baby, love you, bye। Yeah। आर्यन, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? हाँ, वो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए शायद घर जाना होगा। नो वेज, आज सिर्फ तुम और मैं, और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैडम जी, ये आपके लिए। किसने दिया? ये आर्यन सर ने भेजे आपके लिए। ओह हाँ,
थैंक यू। ठीक है। राजेश क्या हुआ? अरे वो लाइट फटाफट भेज वहां पे। और जनरेटर, अरे यार जनरेटर अभी चाहिए तुरंत, इसी वक्त। 3 रूम और मिलेंगे क्या? अरे यार मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजर से बात कर रहा हूँ। हाँ मैनेजर। पॉसिबल नहीं सर, रिसोर्ट पूरा भरा हुआ है। अरे मैनेजर साहब कुछ तो करिए, आप कर सकते हैं। चांस ही नहीं सर, ये तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद ही कर देता। वो पूरा फर्स्ट फ्लोर तो आपको दे दिया, वो सेकंड फ्लोर पूरा ऑक्यूपाइड है सर। 3rd फ्लोर क्या हुआ? सर 3rd फ्लोर तो यहाँ है नहीं, हमारे रिसोर्ट में सिर्फ 2 ही फ्लोर है। अरे हेलो, हाँ कैमरे का हो गया क्या? अरे यार फटाफट करो। हाँ कैमरा है क्या आपके पास? सर कैमरा यहाँ? ओह सॉरी। हाँ भाई रूम का हुआ क्या? अरे यार तुमसे नहीं है, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, मैनेजर साहब से। जस्ट 1 मिनट। हाँ सोनिया मैम का रूम हो गया क्या? बिल्कुल रेडी है सर। सर सब जल्दी आइए। सर वो देखिए। क्या हुआ मैडम? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपका? गाड़ी में इतनी सारी चोटें कैसे लगी मैम? गाड़ी में कोई था। आप आइए। मुझे घर जाना है, ठीक है अभी गाड़ी मंगवा रहे हैं, आप आइए। चलिए जल्दी से रूम की व्यवस्था करो तुम फटाफट। सुषमा तुम मैम को जल्दी से रूम के अंदर लेके जाओ। मुझे घर जाना है। गाड़ी आ रही मैम, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं हूं ना। हाँ मैम चले जाना, पहले अपने रूम में तो चलिए।
सुषमा मैम संभालिए। सुषमा तुम ना प्रोडक्शन वाले को बोलो कि मुझे ना हाँ अभी जाना है। हाँ बोलती हूँ मैम, आप बैठिए प्लीज। प्लीज तुम एक काम करो, तुम ना उसको वो फोन करो, उसको कहो कि ठीक है मैम, मैं देखती हूँ, मैं कॉल करती हूँ। फोन करो उसको। मैम फोन नहीं लग रहा। तो जाओ उसको जाके बोल कर आओ। ठीक है मैम, मैं देखती हूँ क्या हुआ। कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? क्या चाहिए?
जस्ट अ सेकंड, जरूरी है। हेलो। आर्यन, आर्यन, मैं रिजॉर्ट पे हूँ, प्लीज जल्दी आओ, जल्दी आके मुझे ले जाओ आर्यन। मेरी गाड़ी, मेरे सारा सामान जल्दी आर्यन। क्या? आर्यन, वो वापस आ गई आर्यन, वो मुझे मार डालेंगे। सोनिया, कौन वापस आ गई है? हेलो 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 आर्यन, सोनी मैम क्या हुआ? ये आपके लिए। ये भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रूम नंबर 343 में। आर्यन, आर्यन रिजॉर्ट में ही है। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यन, 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 ये क्या हो रहा है? मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। मेरी बातों मत कीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। सर बहुत कम है ये तो। अरे यार कम है का क्या मतलब है? पूरी शूटिंग कैंसिल हो गई है। प्रोड्यूसर साहब का कितना नुकसान हुआ पता है ना?
बचा बचा मुझे बचा मुझे बचा वो मुझे मार डालेगी। क्या हुआ मैम? वो मार डालेगी, गाड़ी का है, वो मुझे मार डालेगी। गाड़ी अभी आ रही है। मुझे मार देगी, मुझे घर जाने। गाड़ी आ रही है। हेयर ड्रेसर का है। हेयर ड्रेसर? अरे वो तो आपके साथ थी। नहीं, उसने मुझे एक नोट दिया कि आर्यन मुझे रूम नंबर 343 में बुला रहा है। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई 343 रूम है ही नहीं मैडम। सही कह रहा है, इस रिसोर्ट में कोई थर्ड फ्लोर तो है ही नहीं। तुम पागल हो गए हो? मैं गई थी, मैं 343 में गई थी। मैम कूल डाउन, कूल डाउन। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मैं जा रही हूँ। एक मिनट मैम, कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। लगता है पैनिक अटैक आया है, और ये इतनी सारी चोटें इन्हें कहाँ से लगी? ये कोई मामूली चोटें नहीं है। पता नहीं डॉक्टर साहब, जब से यहाँ पे आई हैं बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं इनके साथ, और बहुत अजीब बातें भी कह रही हैं। कोई आत्मा इनके पीछे पड़ी है। What nonsense you are talking about? आज के वक्त में आप ऐसी बातें करते हैं? आपने इनके घर में किसी को इन्फॉर्म किया है या नहीं? जी हाँ, कर दिया है। मैम प्लीज अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। सोनिया, अरे प्लीज मुझे बचा लो। अरे वो सोनिया, यही कही है। अरे वो मुझे सोनिया क्या हुआ तुम्हें? कौन मार देगी तुम्हें? ये देखो, ये देखो। क्या है सोनिया? कुछ भी तो नहीं है। नहीं अरे उसने अभी अपना नाम लिखा था। सोनिया ये सब तुम्हारा वहम है बस। मेरा वहम नहीं है, ये देखो ये क्या किया है। ये सब देखो, वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी तुम्हें? स्टेला मैम। स्टेला? सोनिया क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आर्यन, मैं सच कह रही हूँ। स्टेला मैम वो यही कही है। वो मार देगी, मार देगी। कितना लकी हूं मैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ है। वेल सर शॉट रेडी है। मैम चले? मैम नहीं, स्टेला कहूँ। नो वेज मैम, आप इतनी सक्सेसफुल और फेमस है कि आपको तो नाम से कोई नहीं बुला सकता। आपकी सबसे बड़ी फैन भी नहीं। सीरियसली मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और एक दिन मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं कभी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो तो मेरी फेवरेट थी, मेरी आइडल, मेरी इंस्पिरेशन। अरे तुम्हें वो रात याद है जब फोटोशूट के दौरान उन्होंने हमें साथ देखा था?
हे स्टेला, हाथ मत लगाओ मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर सोनिया पर है। तुम सुधर जाओ। मैं तुम्हें कब से ये सब करते हुए देखते आ रही हूँ। स्टेला बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। डोंट टच मी। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में कितनी लड़कियां हैं, और अब ये सोनिया। सोनिया मेरी असिस्टेंट है। सोनिया अच्छी लड़की है, समझे तुम? तुम्हारी तरह नहीं है वो। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैम दवाई ले लीजिए। बैठे बैठे आँख लग गई थी, सर में बहुत दर्द है। आप दवाई ले लीजिए। नहीं, मुझे दवाई नहीं लेनी। मैम आप दवाई लेंगी तो आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। लीजिए। सोनिया। जी मैम। एक बात बताओ, तुम और आर्यन। नहीं मैम, आप जैसा सोच रही है वैसी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मैम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और एक दिन आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। तुम भी ना सोनिया। तुमने क्या किया? मैम ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मैम मैम क्या? प्रेम के लिए और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए तुमने ये क्या किया? मैम आप गलत समझ रही है मैम। चला मैम चला, क्या हुआ इसे? उस दिन मुझसे जो कुछ भी गलती हुई ना, शायद स्टेला मैम उसी के लिए मुझसे बदला लेना चाहती है। सोनिया होश में आओ। स्टेला की मौत एक एक्सीडेंट है। मेडिसिन रिएक्शन की वजह से उसकी मौत हुई है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती। बस अब और नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्यन, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। पागल तो नहीं हो गया? नहीं आर्यन, ये काम ना मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने रोक दिया। लेकिन अब नहीं, मैं जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो। अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो लोग समझेंगे कि तुमने पहले झूठ बोला था और तुम ही मर्डर हो। जो करना है करे, केस खोले, इन्वेस्टिगेट करे, और अगर उन्हें लगता है ना कि गलती मेरी थी तो ठीक है, मुझे सजा भी दे दे। लेकिन शायद स्टेला मैम ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। मैं नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा जैसे मैंने स्टेला को मारा था। क्या? स्टेला मैम को तुमने मारा? और मैं हमेशा ये सोचती रही कि मैंने। हाँ, स्टेला की मेडिसिन्स मैंने ही बदली थी। और तुम सोचती रही कि तुमने उसे मारा। पर क्यों? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। प्यार?
वो मुझे बदलना चाहती थी, एक ऐसे इंसान में जिसे वो प्यार कर सके। अगर तुम नहीं सुधरे ना तो मैं तुम्हारा करियर, लाइफ सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम ये जो आज बहुत कैसनोवा बन के घूम रहे हो ना, ये सब मेरे पैसे से उड़ रहे हो तुम, ये मत भूलो। इससे पहले कि वो मुझे बदलती, मेरा करियर बर्बाद करती, मैंने उसे मार दिया। स्टेला को लगा कि तुमने उसे मार दिया, तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, तुम खुद को हार्म करने लग गई हो। सोनिया, डोंट वरी, तुम्हें हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा रही, ओके? गई स्टेला, मर गई स्टेला। खोले हमें। स्टेला प्लीज मुझे माफ कर दो। स्टेला प्लीज मुझे माफ कर दो। मैम, रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब सब ठीक हो जाएगा।